मनाली में प्रेग्नेंट होने जाऊंगी। लपू पगलैट कुछ भी कर सकती है। हे भगवान, मनाली में प्रेग्नेंट होने जाऊंगी। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, बच्चा हो जाए उसे। देखो, जो लड़ाई झगड़ा हंसी मजाक अलग चीज है, लेकिन बच्चा भगवान सबको दे, ठीक है। लप्पी एकदम पगलैट है। हाँ है तो पगलैट, बिल्कुल सही। तो समझो इसकी दाल गई है गिर, तो इस वजह से अब ये कह रहा है मुझे नमक रोटी ही खानी है। ये है लॉजिक भाई। जब तूने कंट्रोवर्सी कर ली, अब सामने वाला तेरे को भाव भी नहीं दे रहा है वहां से गोबर फेंक के मार रहा है, तो तू तो बोलेगा ही कि मुझे उस नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे सामने बोलते भी रहिए नेहा नेहा, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो तेरा ये जो फर्नीचर है ना, यही साफ बता रहा था कि तुझे कितना फर्क पड़ रहा है, और तुझसे ज्यादा तेरी बीवी का फर्नीचर बता रहा था कि कितना फर्क पड़ रहा है तुम्हें। ऐसे काम करते क्यों हो कि तुम्हारी जबान और तुम्हारा फेशियल एक्सप्रेशन दोनों मैच नहीं करते हैं? ऐसे क्यों बातें करते हो? एटलीस्ट ऐसी बातें किया करो जो कन्विंसिंग लगे तुम्हारे फेस से। फेस और जो वो था वो मैच ही नहीं कर रहा। सलोनी जी आप क्यों रो रही हैं? मैं अभी सबका नाम लूंगी आज। सलोनी, आपको बात करते करते केवल अपने ही दोस्तों के कमेंट्स दिखते हैं, हमारा नहीं दिखता है। सॉरी। लो सलोनी, आपके लिए एक चुम्मा एक दिल। आप गुस्सा मत होना, रोना मत, आप भी मेरी दोस्त हो। यहाँ वाईटी पे सारे मेरे दोस्त हैं। सलोनी आप प्यार भरा कमेंट करके बताओ, ठीक है? आई लव यू। अब मत करना। पूनम स्वामी, आप लोग बातें सुन लो, मैं अभी फिर सबके कमेंट पढ़ूंगी, ठीक है? वरना मजा नहीं आएगा, मेरा फ्लो टूट जाता है। थैंक यू सलोनी। निहारिका झा हेलो। पूनम को टाइम आउट करो, कर दो सबको कर दो, ठीक है? तो सुनो, मैं क्या बता रही थी वैसे? हाँ, तो बातें वो किया कर जो कन्विंसिंग लगे, ठीक है? तेरी बातें बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं होती है, गंवार अलग से लगता है तू। जो तू बोल रहा था, बगल में बैठी तेरी बीवी भी टॉलरेट नहीं कर पा रही थी, उठ के वहां चली गई थोड़ी दूर पे, समझा? तो तू झूठ तो उस हिसाब से बोला कर। तेरा मुंह पहले ही बता देता है, ये जो थोबड़े का फर्नीचर है तेरा, वो पहले बता देता है कि तू झूठ बोल रहा है। तो ऐसा झूठ क्यों बोलता है? अब सुनो एक और बात, इस भाई ने क्या बोला। जल्दी लाइक करो गाइस, लाइक नहीं करो फिर तो मैं नहीं बताऊंगी। हेलो पिकाचू। हेलो चेरी चैंपियन क्या बोल रही है? सलोनू ने सही नोटिस किया दीदी। चेरी चैंपियन तुम्हारा तो मैं नाम लेती हूँ, झूठी झूठी झूठी। हाँ बैल बुद्धि ही है, बिल्कुल सही कहा, बैल बुद्धि ही है। सुमन पांडे, हाँ सब रुचि से शिकायत लगाएंगे। दीप्ति तो सुनती नहीं। वाह, मेरी लाइफ में मेरी बुराइयां चल रही हैं। मेरी बहन के साथ इधर अलग कॉन्स्पिरेसी चल रही है मेरे सब्सक्राइबर की, वो मेरी बहन के गैंग में शामिल हो रहे हैं। वाह भाई वाह। तो कन्विंसिंग बातें किया कर, फालतू बातें मत किया कर। हाँ यार सही कह रहे हो, बहुत गाली खाता है, फिर भी नहीं सुधरता ये। गाइस फटाफट लाइक करते रहना, मैं चुप हो जाऊंगी। मुझे बताया रेनू ने कि चुप हो जाओ। चेरी चैंपियन मैं भी रो जाती हूँ। अरे चेरी का तो मैं नाम लेती हूँ, चेरी झूठ बोल रही हूँ। चेरी तुम झूठ बोल रही हो, मैं तुम्हारे खिलाफ लीगल जाऊंगी। तो मैं यही आपको बता रही थी। हाँ एक और बात सबसे मजेदार, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई। क्या बोला इसने? भाई वहां बैठा है रात को अपनी टीम के साथ, ठीक है, जिनको रील बनाने के लिए ले गया है, लाइट पकड़ने के लिए ले गया है, वहां पे आग ताप रहा है, तसले में आग जल रही है, जैसे ठंडियों में नहीं हमारे गली मोहल्ले में सब जगह रोडों पे जलती रहती है। तो रितु यादव जाओ मत, रुको अभी बहुत मजा आने वाला है। तो आग ताप रहा था तसले में, तो जब हवा चलती है तो आग के साथ उसकी राख जो ऐश होती है वो उड़ उड़ के नहीं, जैसे जिधर हवा का फ्लो है उधर आती है। तो ये बैठा था, इसकी तरफ भी हवा का झोंका आया, उसमें से राख उड़ के आ गई। तो क्या बोल रहा है? कह रहा गाइस देखिए स्नोफॉल हो रहा है। मैंने कहा ये कौन सा स्नोफॉल है? ये कौन सा स्नोफॉल दिख गया इसको? कहां से दिखा इसको स्नोफॉल? फिर थोड़ी देर में खुद ही कबूल कर रहा है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ बहुत धुआं लग रहा है। एक बात बता, जब स्नोफॉल हो रहा था तो धुआं कहाँ से आया फिर? गंवार पागल बना रहा है, जैसे हम तो कभी मनाली गए ही ना है, हमने तो कभी स्नोफॉल देखा ही ना है। तो ये तो गलत, ये तो नहीं होगा। हेलो वर्षा जी, हेलो प्रियंका, रिएक्शन विद रिद्धि हेलो, ठीक है। निधि निशी राजपूत हेलो। तो ये मत करा कर, झूठ मत बोला कर, है फालतू भौकाल बनाता रहता है, इतना भौकाल बनाता है, इतना भौकाल बनाता है कि पूछो नहीं भाई। इसका मैंने फेसबुक पे एक शॉट देखा, नाच रहा है रात को। भाई कल इसने तगड़ी कोल्ड ड्रिंक पी रखी थी, अंडाई सिर्फ नहीं खा रहे थे ये लोग, तगड़ी एकदम मस्त कोल्ड ड्रिंक भी पी ली थी इन लोगों ने, समझो। मैंने फेसबुक पे इसका एक वीडियो देखा, वहां पे ऐसे नाच रहा है रात को, अपनी साली के लिए गाने गा रहा है और टाइटल भी डाल रहा है कि आज मैंने अपने मतलब अपनी साली का नाम लेके कि आज मैंने आधी रात को उसके लिए गाया गाना। है ये कौन सा टाइटल हुआ? तेरा तो काम ही दूसरी औरतों के लिए गाने गाना, उनके कान में फूंकना, ये तो तेरा पुराना काम है। अब वो बात अलग है कि इस बार अपने घर में करेगा तो कुछ नया नहीं होगा। है तो वहां नाच रहा है, गाने गा रहा है, बताओ बौरा सा गया एकदम। घर पे नहीं रहता है, इसने घर रहने के लिए थोड़ी बनवाया है। आप बताओ, घर में मंदिर बना के ये लोग महीनों गायब रहते हैं और इनके भगवान धूल खाते रहते हैं। मिसेस पम्मी राजू, दीप्ति आजकल आप भी बेटी जैसे अपने नेल्स को शो ऑफ करते हैं, मैं भी नेल आर्ट करवाऊंगी। देखो देखो शो ऑफ, यार मेरी ऐसे ऐसे हाथों से बात करने की आदत है। अब ये तो बात है कि अभी नेल्स लगे तो मैं क्या कर सकती हूँ। जो लोग जानते हैं मुझे वो जानते हैं कि मेरी ऐसे ऐसे करके बात करने की आदत, मतलब मैं एक्सप्रेसिव हूँ। अगर मैं जो बोल रही हूँ वो मुझे लगता है कि जब तक मेरी बॉडी लैंग्वेज से नहीं आपको दिखेगा तो मुझे लगेगा कि आप कन्विंस नहीं हुए। मेरे अंदर वो करीना वाला कीड़ा है कि आप कन्विंस हो गए कि मैं और बोलूँ। मेरे अंदर वो है। हाँ सही बोले ट्रेंडी ट्रेंड। अरे वो पम्मी जी मजाक कर रही है, मजे ले रही है मेरे, है ना। तो
भाई ये राख उड़ रही है तो कह रहा है कि ये स्नोफॉल हो रहा है। एक तो इस आदमी ने आतंक मचा रखा है वाईटी पे, ठीक है, और आप लोगों ने ना लाइक करके आतंक मचा रखा है। चलो ये तो सब हो गई बात। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे, जैसे कि आज हमारी प्यारी सी गुड़िया ताशी का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे ताशी, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, और गुरुजी आपको ढेर सारी खुशियां दें। जैसा कि सुमित भाई ने अपनी कम्युनिटी में लिखा है, आपकी जिंदगी में अब आने वाली सारी राहें, जो भी रास्ते आपके सामने आए, वो सब रोशनी से भरे हुए हों। उन्होंने ये जो लाइन लिखी है ना, दिल को छू गई यार, सच्ची में बहुत ही प्यारी लाइन थी कि अब आपकी जिंदगी में जो भी रास्ते आए वो रोशनी से भरे हुए हों, सीरियसली। और हमारी पूरी वाईटी फैमिली पॉजिटिव वाईटी फैमिली की तरफ से आपको ढेर सारा आशीर्वाद और ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी। अपनी मम्मा का नाम खूब रोशन करना, खूब आगे बढ़ना जिंदगी में, हमेशा जो भी तुम चाहो वो तुम्हें भगवान दे। जितना खोना था गुरुजी अब उस बच्ची ने खो दिया है, अब उससे कुछ भी मत छीनना जीवन में, सीरियसली जीवन में अब उससे कुछ मत छीनना। जितना बड़े से बड़ी चीजें उसने खोई हैं अभी उस मासूम को पता भी नहीं है, सच्ची में अभी उस मासूम को पता ही नहीं है, जो अभी अपनी गुड़िया से खेल रही है ना, उसे पता ही नहीं है अभी कुछ। तो गुरुजी अब उसके जीवन से कभी उससे कोई खुशियां मत छीनना प्लीज भोलेनाथ, उसकी राहों में फूल बिछा देना अब आगे, सच्ची, और अपनी मम्मा का खूब नाम रोशन करना। तो सब लोग हैप्पी बर्थडे बोलो, विश करो, हैप्पी बर्थडे तासी। हाँ, रुचि की तरफ से भी हैप्पी बर्थडे। अब सुनो, ये जो ढरकुल्ला एंड गैंग है, मेरी जो कल की लाइव थी भाई मेरे को पता भी नहीं, ठीक है, तो ताशी की मम्मा ने उसमें कमेंट में थैंक यू लिख दिया, क्योंकि हम लोगों ने कल उनको, हम सब ने मिलके विश किया था ताशी को। तो भाई उनकी पूरी पागल सहेलियां आ गई यहाँ पे। उसने कल इसने लाइव में जानबूझ के ये बोला था ताकि इसके छोड़े हुए फेसलेस ट्रोलर्स, फेसलेस गुंडे आके यहाँ पे मुझे गंदे संदे कमेंट कर सके। इसने उनको टारगेट करने के लिए मुझे ये चीज बोली थी जानबूझकर, ठीक है, कि ये फोन में बात करती है, ये करती है, झूठी बातें इस बदतमीज ने बोली थी जानबूझकर। तो वहां से वो पागल औरतें आ गई और मुझे जबरदस्ती फालतू बातें बोलने लगी। अरे अगर किसी के बच्चे को कोई बुरा है, अगर कोई, मैं कहती हूँ अगर कोई खूनी भी है, ठीक है, तो अगर उसके बच्चे को आप बर्थडे विश करेंगे तो वो थैंक यू तो बोलेगा, क्या बोलेगा कि बदले में आपका गला काट देगा, गमार। लेकिन ये ऐसे लोग हैं और वैसे ही इनकी टॉक्सिक फॉलोइंग है, वैसे ही इनके टॉक्सिक सब्सक्राइबर है, जो कि दूसरों को आ जाते हैं गालियां देने, बदतमीज कहीं के। मेरे कमेंट सेक्शन में तुम जैसे टॉक्सिक घटिया लोगों का कुछ काम नहीं है, यहाँ आया मत करो बिल्कुल। एक एक को मैं डायरेक्ट ब्लॉक करती हूँ ताकि तुम सब दोबारा मेरा कभी अकाउंट भी ना चेक कर सकूं। कमार कहीं के, तुम जैसे घटिया व्यूअरशिप नहीं चाहिए मुझे, भागो यहाँ से सारे के सारे। मेरे में मत आया करो ये अपनी गंदी जबान गटर खोलने अपने मुंह का, वहीं पे धोया करो जाके, वहीं पे जाके उसके गटर में नहाया करो, वहीं पे गटर में अपना मुंह डाला करो जाके उसी के कमेंट में। मेरे कमेंट में मत आया करो बेशर्मो। आए बड़े यहाँ पे बड़े अच्छे कर्म कांड करे ना तुम्हारे भैया और भाभी ने, सो कॉल्ड नीच लोगों ने, कि अपनी जलन के चक्कर में किसी का जीवन बर्बाद कर दिया। बकवास कर रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर छुपाने की चीज होती है, अपनी फैमिली सॉर्ट आउट करने की चीजें होती है, कि यहाँ पे उसके पर्चे छापने की चीजें होती है। बता रहे हैं बड़ा, उन्होंने पर्चे छाप के बहुत बड़ी महान काम कर रखा है ना, जो तुम उनको दुआएं देते नहीं थकते और दूसरी पार्टी को गाली बकते नहीं थकते हो। बदतमीजी की लिमिट पार कर रखी है। खबरदार मेरे कमेंट सेक्शन में आना मत बकवास करने, वरना गंदी गालियां लिखूंगी मैं कमेंट में। जो भी आया बकवास करने उसी इंसान को देख लेना। आ जाते हैं बकवास करने अपना गंदा सा मुंह लेके यहाँ पर। बेवकूफ कहीं के ये लोग, मैं बता रही हूँ, इनका कोई ग्रुप चलता होगा, ये ग्रुप में बोलते होंगे जाओ फला उसको आज टारगेट करो, जाओ आज उसको टारगेट करो। ये ऐसा है। दीप्ति जी, जगत भैया नहीं, फिर से एक बार गंदी ब्रिंगिंग का परिचय दिया लाइव आके। हाँ जी श्वेता जी, बिल्कुल सही कहा आपने श्वेता जी। और आप लोगों को बता दूं, उस दिन आंटी जी श्वेता जी को पिशाचिनी बोल रही थी, हैं? खुद इतना बड़ा निशाचर इनके घर में साक्षात भगवान ने दे रखा है कि जो नवरात्र में अंडा खाता है। आंटी जी इस बात पे आपका क्या कहना है? प्लीज व्लॉग बना के रिप्लाई जरूर दीजिएगा। आई रियली वांट योर रिप्लाई कि नवरात्रि में आपके बेटे बहू कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और अंडा खा रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? घोर से घोर निशाचर, जो नशेड़ी से बड़ा नशेड़ी मैंने देखा है दुनिया में, हमारे यहाँ, कि वो भी नवरात्रि के 9 दिन नहीं पीते हैं दारू या नॉनवेज, जो भी, मतलब जिसको जो बुरी लत है वो नवरात्रि में नहीं करता है। और आपके बच्चे अंडा खा रहे हैं। क्या शाकाहारी अंडे देने लगी मुर्गी इनके लिए? ये तो ये भी बोल सकते हैं कि हमारे लिए ये शाकाहारी अंडे दिए थे मुर्गी ने। तो आंटी जी प्लीज व्लॉग में ये बात एक्सप्लेन करिए ऑडियंस को। आपसे एटलीस्ट सच्चाई की उम्मीद है हमें, प्लीज बताइए, क्योंकि आप हमेशा बोलती हैं कि मैं सारी सच बातें बताती हूँ। प्लीज मुझे बताइए कि आपके बच्चे क्यों अंडा खा रहे हैं, और फिर किस बात का छठी मैया और वो भोलेनाथ सीहोर वाले और फिर वो क्या बोलते हैं वैष्णो देवी, ये सब किस बात का कर रहे हैं ये? हाँ जी पक्का श्वेता जी, डेफिनेटली करूंगी। हेलो सैली सिस्टर, ये बात का आप ऑडियंस को जवाब दीजिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, क्योंकि आप ऑडियंस से हैं। ऑडियंस को आप एक एक दुख सुख हर पहलू में, वो आपके साथ हंसते हैं, आपके साथ रोते हैं, आपके सुख में खुश होते हैं, आपके दुख में दुखी भी होते हैं। आपकी बहू के जंगल में रोने में एक एक औरत ने रोया है उसके साथ,
जिस दिन आपकी बहू ड्रामा करके अपने पेरेंट्स के घर से आके उनके गले लगते फूट फूट रो रही थी, हालांकि उसके पेरेंट्स सच्ची रो रहे थे, लेकिन उस ड्रामेबाज के साथ कितनी औरतों ने वो चीज फील की है अपने पेरेंट्स का दर्द। तो उससे जवाब मांग के हमको दीजिए कि वो किस बात के लिए अंडा खा रही थी वहां पे। शर्म नहीं आती है नवरात्रि में कि शाकाहारी अंडे देने लगी मुर्गी? समाज को खराब करने के हर काम ये करेंगे। आप, मैंने तो मजाक में बता दिया, आप बताओ इतने लोग इनके व्लॉग्स देखते हैं, ठीक है, ये चप्पल पहन के स्नो में चली गई पहाड़ों में, जबकि इतना रिस्की होता है किसी भी किस्म की स्लीपर या सैंडल पहनना बर्फ में। वो जो एक्टर एक्ट्रेसेस का तू फॉलो कर रही है ना, पहले तो जाके देखना श्री देवी और दिव्या भारती को, वो सब नंगे पैर थी जब वो साड़ी वाले सूट कर रही थी। और आजकल की हीरोइनें भी ज्यादातर तो नंगे पैर रहती हैं। अभी रिसेंटली मनीषा रानी ने बनाया था कश्मीर में, वो भी नंगे पैर थी। अगर इतनी वो है तो नंगे पैर रहना चाहिए था। इतना रिस्की होता है क्योंकि स्लीपर्स और सैंडल्स में ग्रिप नहीं होती है, इसलिए वहां पे शूज, और वो भी बूट्स वाले शूज जिनकी ग्रिप हाई हो, वो शूज वहां पे पहनने चाहिए। वरना पता है इनको देख के अगर और भी इनकी जो अंधभक्त है, जो यहाँ पे गाली बकरे चले आते हैं, वो जाएंगे कि अरे हमारी दीदी ने तो पहना था स्लीपर, वो तो बहुत सुंदर लग रही थी, हम भी स्लीपर पहनेंगे। और अगर कोई फिसल गया, कोई पहाड़ से गिर गया, कौन जिम्मेदार होगा इस बात का? हाँ बताओ पिंकी, लड्डू गोपाल जी को बंद करके चले गए। इनको पता नहीं किसने सेवा के लिए लड्डू गोपाल दे ही दिए। ऐसे लोगों को देने नहीं चाहिए लड्डू गोपाल, ये बात मैं बोल रही हूँ ओपनली। लड्डू गोपाल को देने का भी एक क्राइटेरिया रखना चाहिए। ये जो लोगों ने लड्डू गोपाल का तमाशा बना रखा है ना, और नौटंकी करते हैं कि लड्डू गोपाल को हम अपना बच्चा समझ रहे हैं, इसलिए टहला रहे हैं। भगवान ना हुए इनका बच्चा हो गए, वाह भाई वाह। अगर लड्डू गोपाल तुम्हारे बच्चे हैं तो उनसे बच्चा क्यों मांगते हैं लोग? लड्डू गोपाल की सेवा हमेशा उन्हीं को दी जाती है जिनको बच्चे में दिक्कत होती है, तो लोग बोलते हैं लड्डू गोपाल की सेवा करो तो जल्दी गोद भर जाती है। ये सेवा कर रहे हो? जो लोग लड्डू गोपाल देते हैं और तो उनके साथ गलत होता है, तो जो देता है पाप उसे पड़ेगा। मैं पहले बता देती हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं कभी भी, ये बात मेरी रुचि ने और मम्मी ने मुझे बताई है, मैं कभी भी कोई भी जैसे स्वरूप होता है भगवान का, वो कभी प्रसाद में देने के लिए किसी को नहीं लाती। अगर स्पेशली कोई बहुत मांग के बोले और मुझे उसके घर का परिवेश पता हो कि वो बंदा पूजा पाठ करेगा, ढंग से रखेगा, तो ही मैं उसे स्वरूप कभी प्रसाद में देती हूँ। मैं कभी किसी को स्वरूप प्रसाद में नहीं देती हूँ कि अगर किसी ने स्वरूप का अनादर किया तो जितनी बार उस स्वरूप का अनादर होगा मुझे पाप पड़ेगा। ये मेरी सोच रहती है। मैं लड्डू गोपाल की बात नहीं कर रही हूँ, जितने भी भगवान है। जैसे अभी हम उड़ीसा गए थे, अभी हम जगन्नाथपुरी और वहां पे गए थे, कामाख्या माता, हम स्वरूप नहीं दिए किसी को। जैसे कई लोगों ने बोला भी था कि उड़ीसा जाना तो बेत ले आना, हमारे लिए ये ले आना। मम्मी ने बोला तुम बेत ले आओगी। बेत का भी एक वो होता है, बेत जो भी लाए वो उसको साल भर में जगन्नाथ जी की मटकी भरनी रहती है ताकि धन धान्य परिपूर्ण रहे, ठीक है। तो मम्मी ने बोला अगर मान लो तुम बेत ला के दे दी, उन्होंने शौक शौक में कहीं सुना। आजकल तो लोग रील्स में देख के बड़ा भगवान की पूजा पाठ रील्स के अंदाज से करने लगे हैं। एक तो मैं बता रही हूँ, फिल्टर के साथ साथ आधा इन रील्स ने बर्बाद कर रखा है, भगवान की भी वो कर रखी है। तो मम्मी ने बोला मान लो तो उन्होंने शौक शौक में बेत मंगा लिए और तुमने बेत ला के दे दिए, और उन्होंने मटकी नहीं भरी, उनका ठीक से सम्मान नहीं किया, और जगन्नाथ जी की बहुत रीत रकम से पूजा होती है, और अगर नहीं हुई तो फिर पाप तुम्हें चढ़ेगा। मैंने किसी को बेत नहीं ला के दिए। हाँ, स्वरूप किसी भी किस्म का देने से पहले बहुत ही एहतियात बरतिए, वरना अगर जिसको आपने स्वरूप दिया है वो उतना जिम्मेदार नहीं होगा, पाप आपको पड़ेगा। तो ये बात है, ये मेरी सोच है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। अगर मैं गलत कह रही हूं आप लोग बता सकते हैं। मेरी मम्मी भाई ऐसा कहती है, रुचि भी यही कहती है, हम लोग यही फॉलो करते हैं। हम स्वरूप नहीं जल्दी किसी को शेयर करते हैं, क्योंकि अगर स्वरूप का अनादर होगा तो हमें पाप पड़ेगा। गाइस लाइक नहीं कर रहे हो, मैंने इतना बोल दिया, आप लोग लाइक ही नहीं करे। जल्दी लाइक करो, फास्ट। अब लाइक करोगे तब बोलूंगी, तब तक मैं थोड़ा ब्रेक ले लूँ। थैंक यू निधि, थैंक यू शैली, थैंक यू विजय ब्लॉग। सही कह रहे हैं पिंकी, लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे होती है, कोई ब्रिज में आके देखे। हाँ सच्ची में, बच्ची के लिए सभी लोग अच्छा सोचे। नवरात्रि का समय है, बेटियां बहुत अनमोल होती हैं। हाँ, और जिनके नसीब में नहीं होती, नसीब में होती है, उनकी कीमत अच्छे से जानते हैं। बच्ची के लिए नफरत ना लाए, सिर्फ प्यार दे। हाँ, और अगर प्यार नहीं दे सकते हो, आप बच्ची को आशीर्वाद नहीं दे सकते हो, तो कुछ मत बोलो, जिप अप रहो। मगर मेरे कमेंट सेक्शन में बच्ची को लेकर या उस चीज को लेकर कोई बकवास नहीं करेगा, मैं पहले बोल दूं, वरना फिर देखना कैसा जवाब आएगा। गाइस फास्ट लाइक करो, फास्ट, जल्दी जल्दी करो, फिर मैं आगे की बात बताऊंगी। अरे वाह, आज तो मेरी सैली सिस्टर ने बोल दिया। थैंक यू नुपुर, तुम बहुत अच्छी हो, तुम मेरे पानी पीने का कितना ख्याल रखती हो। मेरा ससुराल मथुरा में है, मेरे घर मंदिर है लड्डू गोपाल और दुर्गा जी का। हाँ ब्लॉगर रिव्यू, मथुरा वाले तो जान से बढ़कर बिहारी जी को चाहते हैं, कन्हैया को। आज सैली सिस्टर ने बोला है गाइस, तो आपको लाइक करना पड़ेगा। चेतू, लारा फिर भाग गई ना, लारा को तो मैं बताऊंगी अलग से। हाँ वंदना लाइफस्टाइल जी, सही कहा आपने। जय बिहारी जी, जय बिहारी जी। बिहारी जी का भी अलग ही हो रहा है। चलो गाइज उसमें मत ले जाओ, मैं इसमें वापस आती हूँ ना। मेरी बहन कहेगी वापस आओ। माई हॉबी माई लाइफ। चलो वर्षा जी, हम आगरा में हैं। अच्छा आप आगरा में हो, तो सुनो, तो मैं वही बता रही थी कि किस बात के लिए अंडा खा रही थी, उसका क्यों जवाब नहीं दे रहे हो आप लोग, उसका जवाब दीजिए, हमें जवाब चाहिए। रिएक्शन वालों को तो आप लोग जवाब देने चले आते हो, यहाँ रिएक्शन वालों का जवाब नहीं सुनना हमें, कि रिएक्शन वाले क्या बोल रहे हो, आप उनको क्या जवाब दे रहे हो, वो मेरे को नहीं जानना है। आप अपने व्लॉग का जवाब दो, वो जानना है मेरे को।
चलो इसको साइड करते हैं, अब आते हैं मेन पॉइंट पे। तो गाइज सुमित भाई ने एक कम्युनिटी लगाई जिसमें उन्होंने एक, जैसे सुमित भाई के आपने देखा होगा बाल बड़े हैं, और एक छोटी बच्ची जो 80 की ही एज की है, उसका जिबली पोर्ट्रेट उन्होंने लगाया था, पिक्चर जिबली वाला। तो अब पता नहीं, शायद वो उनकी इमेजिनेशन उन्होंने चैट जीटीपी पे, जीपीटी जो भी बोलते हैं क्या, चैट जीटीपी, हाँ चैट जीटीपी, उस पर टाइप की, तो शायद वो आया सामने। ठीक है, तो जब वो आया सामने, वो जो इमेजिनेशन थी, हाँ जीपीटी, हाँ चैट जीपीटी, सही बोला मैं, थोड़ा मेरी जबान लड़खड़ा जाती है। हाँ चैट जीपीटी देवियों, सुन लिया, मेरी गुड़िया भी आ गई बताने। अच्छा बच्चा मेरा राजा, तुम भी बताओगी? देखो मेरी बेबी अलवीना भी आ गई है। हाँ राजा, अब आप भी दीदी को सिखाओगे? मेरी गुड़िया बड़ी हो जाएगी, मुझे सब सिखा देगी, देखना। हाय मेरी बच्चा, मेरी गुड़िया मेरी जान से प्यारी चीज़ है। तो मैं बता रही हूँ, तो उसमें उन्होंने डाला होगा, तो वो इमेजिनेशन में पिक्चर आई, वो इतनी प्यारी थी पिक्चर। तो जो थी उसमें उन्होंने जो लाइंस लिखी थी ना, एक एक लाइन बहुत अच्छी थी, एक एक लाइन। और एक चीज़ जो उन्होंने लिखी थी ना, कि काश जो हुआ वो नहीं होता, तो अगर काश जो हुआ वो नहीं होता तो आज हम सब साथ होते। सही बात है, जनवरी में इनकी शादी होने वाली थी, जनवरी में शादी होती तो आज ताशी का बर्थडे जबलपुर में मन रहा होता, या मतलब कहीं और डेस्टिनेशन में मना रहे होते वो। और फिर मतलब बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी थी, आप देख सकते हैं जाके, सुमित महल की आईडी पे कम्युनिटी डाली है उन्होंने, बहुत ही प्यारी लाइन से, काफ़ी बड़ा पैरा उन्होंने लिखा है, बहुत अच्छा। भूमिका जी, दीप्ति जी को बोलो ना आवाज़ खरखरा कर, अरे आवाज़ नहीं खरखरा रही, मेरी आवाज़ खरखरा रही है, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो, मेरी आवाज़ आजकल ख़राब है। पता नहीं यार, काश विजया जी ऐसा हो पाता। लेकिन कुछ चीज़ें हम देखो, जैसे बच्चा होना और शादी होना, ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरा मानना है, मैं इसको सीरियसली बहुत मतलब दिल से फॉलो करती हूँ, मैं इस पर रियली बिलीव रखती हूँ कि बच्चा होना और मतलब बच्चा कब होगा, मतलब बच्चा होगा कि नहीं होगा, कब होगा, और शादी किससे होगी कि नहीं होगी, ये चीज़ आज भी सिर्फ और सिर्फ भगवान के हाथ में है। इसको कोई अपने हिसाब से नहीं बना सकता, सच में कह रही हूँ। मेरा ये मतलब एकदम पक्का वाला बिलीव है इस बात पे कि बच्चे का होना मतलब इस दुनिया में किसी का आना और शादी होना, ये दोनों चीज़ें आज भी भगवान जी के हाथ में है। चाहे जो कुछ जितना बदल जाए, लेकिन ये दोनों चीज़ें आज भी भगवान के हाथ में है। सच्ची, मैं आज भी ये बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि ये नहीं होना चाहिए ऐसा। यही कहते हैं, इसी से प्रूफ हो गया कि डेस्टिनी थी। आप एक बात समझो, एक आज और लॉजिक बताती हूँ मैं आपको, ठीक है गाइस? आप लाइक नहीं करो तो मज़ा नहीं आ रहा। हैप्पी नवरात्रि उमा जी, ठीक है, मज़ा नहीं आ रहा, लाइक नहीं करो ना तो मज़ा नहीं आ रहा, ऐसे डबल टैप करो स्क्रीन पे। तो पता है आपको, मैं आज बताती हूँ, ये एक समय का चक्र ही था। आप समझना कैसे, अफेयर इन लोगों का काफ़ी टाइम से चल रहा था, मतलब ये लोग कह रहे हैं 6 महीने, चलो 6 महीने मान लेते हैं, पिसाचनी बन के पीछे पढ़ूंगी तसला क्या आइडिया है, ठीक है? तो काफ़ी टाइम से था, ठीक है? अगर खुलना होता, इसको ये ड्रामे करने थे, ये सब नौटंकी फैलानी थी, तो ये काफ़ी टाइम पहले कर लेता, ठीक है? तभी कर लेता। लेकिन सोचो, शादी तय हो गई, मान लो शादी जब तय हो गई थी, चोरी चोरी तो काफ़ी टाइम से तय हो गई थी ना, जब शादी सिर्फ तय हो गई थी, एंगेजमेंट नहीं हुई थी, अगर ये समय का चक्र भगवान के हाथ में नहीं होता तो एंगेजमेंट के बाद ही क्यों होता? एक बात बताओ, जैसे आवाज़ ठीक नहीं है, अरे ये आवाज़ ना दिक्कत कर रही है पूजा जी सही, पूजा दीदी सही है, चलो फिर ठीक है। वो मेरा गला ही खरखरा रहा है, अब इतनी देर बोल लिया ना, अभी रेस्ट कर रहे थे 4-6 घंटे से, तो सही था। अब इतनी देर बोल लिया तो आवाज़ मेरे गले इंटरनल ही खड़खड़ा रहा है, मेरे तार हिल गए हैं, मेरे सुर बिखर गए हैं तो सुनो, तो मैं बताती हूँ, ये समय का चक्र नहीं होता ना, तो आप सोचो, जैसे मान लो कोई यहाँ पे हम उनकी बात नहीं कर रहे, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है? मान लो लड़की आए या लड़का आए, बोले परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, ठीक है? परिवार वाले नहीं मान रहे हैं और अब मेरी शादी कहीं और तय कर रहे हैं।